बोलो गणेश भगवान की जय। ए प्रार्थना तो मैंने अपनी ओर से कर दी, परंतु वे भूल कर भी इसका ख्याल नहीं करेंगे। जैसे कौवे को चाहे कितने भी प्रेम से पालो, पर क्या वह कभी निरामिष हो सकता है। अब मैं संतों और दुष्टों के चरणों को प्रणाम करता हूँ। सॉरी। यद्यपि ये दोनों ही दुखदायी हैं, तथापि उनमें कुछ अंतर कहा गया है। एक संत हैं जो बिछुड़ने के समय प्राण हर लेते हैं, और दूसरे दुष्टजन मिलते ही दारुण दुख देते हैं। जल में कमल और जोंक साथ ही उपजते हैं, पर उनके गुण अलग अलग होते हैं। ऐसे ही संत और असंतों के भी गुण अलग अलग होते हैं। देखिए, अमृत और मदिरा का पिता समुद्र एक ही है, पर कभी आपने उसमें उत्पन्न अलग अलग होते हैं। दोनों के गुण समान, जगत में पृथक हैं। इसी प्रकार संत और असंत में भी अंतर है। संत अमृत समान है और असंत मदिरा के समान। अपनी अपनी करनी से सब भले और बुरे संसार में सुंदर यश और अपयश को पाते हैं। संत जन अमृत और गंगा के समान है। दुष्ट लोग विष, अग्नि और कर्म नाशा के नदी के समान है। इस प्रकार गुण और अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसको जो अच्छा लगता है उसके लिए वही अच्छा है। भले भलाई से शोभा पाते हैं और नीच को उसकी नीचता ही शोभा देती है। जैसे अमृत अमृत प्रदान करता है और विष की सराहना इसलिए है कि वह तत्काल मार डालता है। दुष्ट जन तो अवगुणों और संत जन गुणों को ग्रहण करते हैं, परंतु इन लोगों को गति की अथाह समुद्र के समान अपार समझना चाहिए। इसी से मैंने इनके गुण और दोष का थोड़ा विवेचन किया है, क्योंकि बिना पहचाने इनका संघर्ष और त्याग नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी ने ही सब भले और बुरे को उत्पन्न किया है, और वेद ने गणना करके अर्थात उनके गुण दोषों का निश्चय करके अलग अलग किया है। इस बात को वेद, इतिहास और पुराण भी कहते हैं कि विधाता का सारा प्रसंग गुण अवगुणों से मिला हुआ है। सुख दुख, पुण्य पाप, रात दिन, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, देवता दानव, ऊंच नीच, अमृत विष, संजीवनी बूटी और मृत्यु, माया और ब्रह्म, जीव और ईश्वर, लक्ष्य और अलक्ष्य, दरिद्र और राजा, काशी और मगध देश, गंगा और कर्मनाशा, मरुदेश और मालवा देश, ब्राह्मण और कसाई, स्वर्ग और नरक, प्रीति और वैराग्य, इन गुणों और दोषों का विभाग वेदों और शास्त्रों ने किया है।